वो बयान भी हम सुनवा रहे हैं जो कल राहुल गांधी को लेकर 22 महिला सांसदों ने बीजेपी की जो कंप्लेन किया है स्पीकर से, उसमें ये कि अभद्रता जैसा व्यवहार था उनका। ये हालांकि अलग मसला है। मैं यतेंद्र के पास जाऊंगी। यतेंद्र, मेरा आपसे सवाल यह है, पीएम का भाषण आज ऐसे वक्त में होना है जब मॉनसून सत्र बहुत ही तल्ख तेवर में है, चाहे वो जिस भी पार्टी के नेता हो, उनका एक अलग ही लेवल पे रुख है और बार बार हम फोकस में रख रहे हैं, केंद्र में रख रहे हैं 2024 के चुनाव को। अब जब पीएम को बोलना है, जो अपनी बोलने के अंदाज को लेकर ही जाने जाते हैं, अगर उन्हें करिश्माई व्यक्तित्व कहा जाता है तो उसके पीछे भी उनका यही अंदाज है। तो ऐसे में जब 2-3 बड़े मसले हैं, उसमें क्या भूमिका रहने वाली है, ये यतेंद्र मैं आपसे समझूंगी। देखिए रीमा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार चल रही है। 8 तारीख से ये चर्चा शुरू हुई है, कल रही और आज ये खत्म होगी प्रधानमंत्री के रिप्लाई के बाद। और प्रधानमंत्री का माना जा रहा है कि शाम को 4 बजे बोलेंगे। उससे पहले भी आज जब 12 बजे से चर्चा शुरू होगी तो उसमें भी कई वक्ता हैं पक्ष विपक्ष के, जिनको अभी बोलना बाकी है। तो जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, तो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हर कोई उसे सुनना चाहता है, लेकिन विपक्ष की रणनीति थी कि मणिपुर पर बोले। तो कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर बोलते हुए साफ कर दिया कि वो एक पॉइंट्स उन्होंने तथ्यों के साथ रखे और प्रधानमंत्री भी इस पर बोलेंगे। लेकिन क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है, अपोजिशन ने अविश्वास जताया है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपनी सरकार के बारे में उन्होंने क्या काम किए वो बताएंगे और एक तुलना भी करेंगे। जो पिछले 10 सालों की जो प्रधानमंत्री उस समय के थे मनमोहन सिंह, उनकी सरकार में कितने काम हुए और पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कितने काम हुए, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर के में उनके द्वारा किए हुए कामों, उनकी तुलना वो 9 साल बनाम 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के जो 9 साल हैं और जो मनमोहन सिंह के समय के जो 10 साल हैं, उनके तुलनात्मक की रिपोर्ट्स वो आज सदन के सामने रखेंगे, क्योंकि और बताएंगे कि अपोजिशन को जरूर उनकी सरकार में अविश्वास है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने इतने काम किए हैं, हर सेक्टर में काम किए हैं और जनता का विश्वास उनके साथ था, है और आने वाले समय में भी रहेगा। इस तरह की वो बात करेंगे। और फिर जो मणिपुर का मुद्दा लगातार अपोजिशन उठा रहा है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिलसिलेवार तरीके से उसका जवाब दिया, तो माना जा रहा है कि मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर पलटवार करते हुए दिखाई देंगे और साफ तौर पर जो पहले की जो हिंसाएं हुई हैं, नस्ली हिंसा, इसको बताया गया है। गृह मंत्री पास आती हूँ जी जी, अरुण भी मेरे सहयोगी बने हुए। अरुण, हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये मॉनसून सेशन ऐसे वक्त में 2024 बेहद करीब है, 5 राज्यों का चुनाव होना है और ऐसे में सब कुछ, चाहे जिस भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कोई क्षेत्रीय शत्रप हो या फिर नेशनल पार्टी हो, फोकस रखना है उन तमाम चुनावों को जिसमें वो पार्टी बड़ी भूमिका चाहती है। अब ऐसे में हम सिर्फ बीजेपी पे अगर फोकस करें तो बीजेपी का हमें शुरुआती दिन से दिख भी रहा है कि मणिपुर के मसले पे ये सबको मालूम था कि घेरा जा सकता है, मणिपुर पे कैसे जवाब देना है ये भी पता था और स्मृति ईरानी से लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह और आज प्रधानमंत्री को बोलना है। लेकिन क्या माने कि ये एक एजेंडा सेट करने की तैयारी भी तमाम पार्टियों की तरफ से चल रही है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी बात है। देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, जेडीयू हो, आरजेडी, जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी, कोई भी दल इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए तो बहस हो रही है। जनता तक सीधे संवाद करने का एक जरिया है। आप रैली में कुछ हजार लोगों से बात कर सकते हैं, आप संसद में जब बोलते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आज भी सदन की कार्यवाही जब होती है तो टकटकी लगा करके देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो एक ऐसा मौका होता है जिसके जरिए नेता अपनी बात आम जनता तक, उन वोटरों तक पहुंचाता है और कई बार उन लोगों तक भी पहुंचाता है जहां तक उसकी पहुंच अभी नहीं बन पाई या जो लोग उसकी पार्टी के समर्थक नहीं है। तो संसद का जो प्लेटफॉर्म है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर भाषणों की सीरीज देखिए, 2014 में जब वो सेंट्रल हॉल में जब उन्होंने बोला था, तब से लेकर अब तक संसद के प्लेटफॉर्म का बेहतरीन उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी करते रहे और अब चूंकि 2024 का चुनाव सामने है, उनके पास समय की कोई कमी नहीं होगी। 4 बजे से वो बोलना शुरू करेंगे, 6 बजे 7 बजे तक जितना भी चाहेंगे वो बोल सकते हैं। चूंकि उनकी पार्टी के पास सांसद भी ज्यादा हैं, समय भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से उसी अनुपात में दिया जाता है जितने आपके सांसद हैं, तो समय की कोई कमी नहीं है, तथ्यों की, तर्कों की कोई कमी नहीं है, कुशल वक्ता हैं, तो बोलने के लिए उनके पास प्रचुर मात्रा में समय है, प्रचुर मात्रा में मुद्दे उपलब्ध हैं और अपोजिशन से लेकर के अपनी सरकार तक
हर मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। वो मणिपुर पर जाहिर सी बात है पिछले कई दिनों से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने डिटेल में कल इसकी जानकारी सदन को दी है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उस मुद्दे को छुएंगे इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और तमाम जो आरोप लगाए गए विपक्ष के, देखिए जिनको जवाब देना होता है, प्रधानमंत्री को चूंकि चर्चा का जवाब देना है तो वो सारे नेताओं की बातें नोट करते हैं या फिर उन सब मुद्दों पर एक एक करके जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी बहस होती है, संबंधित विभाग का मंत्री हर मुद्दे पर जवाब देता है, तो प्रधानमंत्री भी आज संभवतः उन सभी मुद्दों पर जवाब देंगे जो विपक्ष उठाता रहा है।